सर्वप्रथम दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बोधिसत्व भारत रत्न संविधान निर्माता करोड़ों दबे कुचले पिछले समाज के मसीहा रहनुमा नारियों के उत्थान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज संत शिरोमणि रैदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया गया और संत रविदास छात्रावास के प्रांगण में किया गया, क्योंकि हम लोग कई वर्षों के बाद यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय जवाहरी साहब CDPO बढ़लगंज गोरखपुर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम पर मंचासीन हम लोग के बड़े भाई परम आदरणीय श्रद्धे सत्यानंद गौतम साहब पूर्व ADGC, बड़े भाई विजय कुमार साहब और हमारे भाई श्रद्धे राधेश्याम जी और श्रद्धे एडवोकेट रामानुज राव साहब और सम्मानित कई अधिवक्ता गण भी इधर अगल बगल में भी दिख रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं और हमारे कनिष्ठ भाई उपस्थित सभी छात्रावास के बंधुओं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आया। सम्मानित साथियों, जो विषय आज का है एक दोहा के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजहु चरण चंडाल के जो हूँ गुण प्रवीण। रविदास जी कहते हैं यदि ब्राह्मण गुणों से हीन हो तो उसे सम्मान मत करो, यदि चंडाल गुण और ज्ञान से प्रवीण हो तो उसका सम्मान करो। रविदास की वाणी दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। उनका मानना है कि ब्राह्मण कैसे पूजनीय हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य एक ही तरह से एक ही माँ से जन्म लेता है और एक ही तरह से उसके शरीर का निर्माण होता है। तो फिर मनुवाद कहाँ से आ गया, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आ गया और कैसे कैसे 6443 जातियों में हम सभी को बांटने का काम मनुवादियों ने किया। यह बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। जब इतने महापुरुष संत रविदास से लेकर कबीर, कबीर से लेकर ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी, फातिमा से तमाम हमारे महापुरुषों ने पुनर्जागरण काल से लेकर आज तक जो आंदोलन किया है वह वंदनीय है, पूजनीय है। और साथ ही साथ अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एक महान पुरुष, एक महान विधिवक्ता, एक महान सूर्य के समान हम लोगों को रोशनी दिखाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं आते तो आज हमारी स्थिति क्या रहती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमको जीने से लेकर के संघर्ष करने तक यानी 4 प्रकार का आरक्षण की भी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। शिक्षा पाने का अधिकार, नौकरी पाने का अधिकार, प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार और राजनीति करने का भी अधिकार। अगर ये 4 प्रकार का आरक्षण नहीं रहता तो आज मनुवादी सोच के लोग इस कुर्सियों पर बैठने के लिए आपको नहीं पूछते। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर
जीवन जला करके हमको संविधान प्रदत्त किया। इस देश में जब अमेरिका का राष्ट्रपति बाराक ओबामा आते हैं तो कहते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश अमेरिका में पैदा होते तो मैं सूर्य से बड़ा भगवान के रूप में उनको समझता। सम्मानित साथियों, लेकिन इस देश का जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, और जिस वोट के अधिकार को पा करके आज इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भी छोटे जाति का व्यक्ति हूं और मैं इसी आरक्षण के तहत यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे अधिकारों पर हनन कर रहा है। अगर वास्तविक रूप से शिक्षा को अच्छे तरह से लागू किया होता तो सभी हमारे समाज के पूरे भारत के 140 करोड़ लोग ही 100% शिक्षित हो जाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी पिछले वर्षों में नई शिक्षा नीति ला करके किस तरह से शिक्षा को वंचित करने का, दबे कुचले पिछड़े समाज को वंचित करने का जो षड्यंत्र कर रहा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे ननिहाल बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसी तरह से जो मुझे रिजर्वेशन मिला है बाबा साहब के संविधान को पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा न खत्म करके पीढ़ियों के लिए, हमारे ननिहाल बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसी तरह से जो मुझे रिजर्वेशन मिला है बाबा साहब के संविधान को पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा न खत्म करके उनको क्या किया है कि सीधे से सीधे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी प्राइवेट कर दिया। यानी इस देश के जितने कल कारखाने और उद्योग हैं, नौकरियों का जो प्रस्थान है, क्षेत्र है, शिक्षा से लेकर के, रेल से लेकर के, तेल वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमारी सरकारी संस्था है जहां हम एम्प्लॉय होते थे, पढ़ करके बीटेक करके, डिप्लोमा करके, ITI करके, तमाम विभिन्न क्षेत्रों से हम नौकरी पाने का जो प्राविधान बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिया था, उस प्राविधान को खत्म करने का काम इन मनवादी सोच के लोगों ने कर रहे हैं। और हर साल बाबा साहब के चित्र पर, जयंती पर माला फेंक करके, पुष्प अर्पित कर करके हमारे अधिकारों को खत्म करने का, कमजोर करने का काम इन्होंने किया। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और ऐसे लोगों को आने वाले समय में वोट न देने की जरूरत है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो संविधान के हमारे मौलिक अधिकार हैं उस पर गांव में जाकर के बताना चाहिए, अपने ग्रामीण अंचलों में बताना चाहिए, अपने दबे कुचले पिछड़े समाज में बताना चाहिए कि बाबा साहब कौन थे। आरएसएस प्रत्येक दिन वह काम करता है। आज हम लोग 10 साल 12 साल पर यहाँ उपस्थित होकर के आपको बताने का काम करते हैं, लेकिन आरएसएस डेली कुछ न कुछ हमारे षड्यंत्र कर रहा है। और आने वाले समय में जो हमको मिला है वह बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज तक जो मुझे मिला है मूल रूप से अनुसूचित जाति को अब तक मिला जो है वह 8% अभी नौकरियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के उच्च स्थानों तक अभी तक हम लोग गए हैं। आजादी के 77-78 साल बीतने के बाद भी अभी तक 8% हमारा कोटा पूरा हुआ है। उसी तरह से ओबीसी समाज का सिर्फ 4 से 5% कोटा पूरा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में आज भी खाली स्थान है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर बाबा साहब को मानता है तो क्यों नहीं उसने खाली वैकेंसियों को, रिजर्व वैकेंसियों को पूरा कर देता है। कहीं न कहीं वो हमारे साथ दुश्मनी साध रहा है। इस बात से आपको सजग रहने की जरूरत है। और जिस शिक्षा के गृह में आप आए हुए हैं यहाँ से मेहनत करके आपको अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। तमाम हमारे भाई हैं
जो बीटेक इंजीनियरिंग से लेकर के हर क्षेत्रों में बीएड और वगैरह बड़ी बड़ी शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, लेकिन उनको शोध 4 से 5-6 साल लग जाते हैं। इसलिए लग जाते हैं कि 6 साल में अगर उनको शोध पीएचडी की डिग्री प्राप्त होती है तो वो फिर कहीं वैकेंसी भरने लायक नहीं रहेंगे, उनका उम्र समाप्त हो। ये मनवादी सोच जो हमारे विश्वविद्यालय में बैठे हैं, जो हम पढ़ने में टैलेंट है, हर विषय में हम 1 नंबर पर आते हैं, उसको ये मनवादी सोच के लोग बैठ कर देते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि युवा के बल पर ही इस जग की आजादी पलती है, इतिहास भरपूर होता है, जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। मित्रों, ये जवानी है। अगर इस देश के संविधान के साथ अगर विश्वासघात इस देश का बैठा हुआ शासक करता है तो उनको हम लोग 85% के लोग बेनकाब करने का काम भी करेंगे। मैं पुनः एक और शेर कहूंगा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, वह आग जलाने का काम आप करेंगे। इसलिए मैं आपको इस बात करता हूं, आज तुम्हारी यादें है, कल मेरा तूफान आएगा, कल मेरा तूफान आएगा। जीत कलम तो चलने दो, कलम तो चलने दो, हर लफ्ज से इंकलाब आएगा, हर लफ्ज से इंकलाब आएगा। मैं अधिक आपका समय न लेते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज इस संत रविदास जयंती के कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ मैं सूचना दूंगा कि जो साथी जिन बापू छात्रावास में अधिक कुछ साथियों को बाकी है और यहाँ के भी साथियों को बाकी है, तो आप कैलेंडर ले लेंगे और पुनः हम लोग यहाँ जो संत रविदास छात्रावास की बात, हमने एक चबूतरा बनवाया था जबरदस्ती प्रशासन से, और यहाँ का जो नक्शा जो शुरू किया गया था, ये जो आप देख रहे हैं साइकिल स्टैंड वगैरह की व्यवस्था उनके नक्शे में नहीं थी, ये चारदीवारी वगैरह की व्यवस्था उनके नक्शे में नहीं थी, बाहर जो पानी का वो है नहाने का स्थान घर वो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम इस तरह से हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है और हमारे साथियों ने योगदान दिया है, और मेरा यहाँ का नाम मुझे लोक प्रभारी के नाम से जाने जाता है। पुराने जितने हमारे वरिष्ठ और हमारे साथ के क्लास फेलो साथी हैं, वो मुझे खाली प्रभारी के नाम से बताएंगे कि वो प्रभारी जी आए थे, तो सब लोग समझ जाएंगे कि हाँ वो चंद्रिका भारती जी। और हम लोग रातों दिन काम करते थे, मिशन पर काम करते थे, जहाँ हमारे साथियों पर अत्याचार होता था। इसी थाने में 3 साथियों को बंद करके मारा गया था, पुलिस ने चोरी चोरा की घटना की तरह याद दिलाया था। लेकिन हम लोग 10 बजे रात तक एसएसपी महोदय के आवास को घेरने का काम किया। और इतना ही नहीं, ये मछली मंडी आंदोलन में 1 महीने का आंदोलन हम लोगों ने चलाया था, और डिम्पल वर्मा जिलाधिकारी का आवास आप लोगों ने घेरने का काम किया था। यही समाज के लोग, यही विद्यार्थियों ने 400 जो छात्रावास में विद्यार्थी थे वो घेरने का काम किया, और गोरखपुर बंद करने का भी काम आप लोगों ने किया है। तो इतिहास है। और अगल बगल के तमाम लोग हम लोगों से, तमाम बड़े बड़े व्यापारी हम लोगों से वो करते थे। यहाँ पर मारपीट भी बहुत गंभीर प्रकृति से हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए थे। एक महिला डाइट में आई थी, जो उनका विशेष बीटीसी का प्रशिक्षण चल रहा था, वो रहने वाली खजनी क्षेत्र की थी, उनके साथ गलत कार्य वहाँ के बाबू द्वारा किया गया था। उस महिला और उसके भाई यहाँ ने छात्रावास में आकर के बताया था, उस समय योगी बाबा का कर्फ्यू चल रहा था। उस समय हम लोगों ने उस विद्यालय में, नॉर्मल विद्यालय में 50 साथियों ने रणनीति बनाकर घुसा था, और अपने ही समाज की वहाँ की प्रधानाचार्य थी जैसा मिला और FIR दर्ज कराया गया था। ये बहुत सारे आंदोलनों की हम लोगों ने सूत्रधार रखा है, और आप लोगों से
फिर हम लोग निवेदन करेंगे कि आप भी हमेशा जागरूक रहिए और आने वाले समय में हम लोग हर साल यहाँ संत रविदास की जयंती मनाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक चाहते हैं कि एक हाफ कद का एक स्टैचू यहाँ हमारी पहले से सोचती कि यहाँ हम लोग ये चौतरा मैंने बनाया है, यहाँ एक स्टैचू संत रविदास की बनाई जाएगी, चाहे जिस मद में। यह हम लोग आज निर्णय करते हैं कि इसके लिए हमारे जितने छात्रवासी बंधु जो अधिवक्ता हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, उनसे सहयोग करके हम लोग यहाँ संत रविदास की एक स्टैचू लगाएंगे। और साथ ही साथ जो अगल बगल के भी छात्रावास हैं वहाँ पर भी हम लोग कार्यक्रमों का काम करने का काम करेंगे, जयंतियाँ मनाने की काम करेंगे। जैसे कि ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल, तो वहाँ भी हम लोग इसी समय का समय रहेगा, शाम को ही। आप लोग आज ही से बता दिया जा रहा है कि वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम ज्योतिबा फुले जयंती का कार्यक्रम हम लोग शाम को ही करेंगे। और सारे लोग बोल बंद करके सारे छात्रावास बापू छात्रावास है वहाँ भी किया जाएगा, लेकिन वहाँ का नाम को थोड़ा सा हम लोगों को बदलना पड़ेगा। या तो मानव राम से रख लीजिए, आने तो जो हमारे बाबा साहब का विरोधी व्यक्ति था, जिसे बाबा साहब ने जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उसी मसीहा की हम लोग बदलने का चल रहा है इस तो उस पर बड़ा ये बापू छात्रावास के भाइयों से अपील है कि उस नाम को आगे या तो मानव कांसी राम लगा दीजिए, तब तो बहुत बेहतर हो जाएगा। या और कोई अपने महापुरुषों का नाम लगाइए, जिससे हम लोग वहाँ भी जयंतियाँ हर साल मनाते रहें और अपने बंधुओं के बीच में, अपने छात्र भाइयों के बीच में और पुराने छात्र भाइयों को बुला करके हम लोग उनसे अपनी जान पहचान भी बनाते रहें और हम लोग खड़ा भी होते रहें और हर दुख दर्द में भी खड़ा होते रहें। जहाँ जिन साथियों को अगर किताबों वगैरह की भी जरूरत होगी, जो गरीब हैं, वो हम लोग समाज से, कुछ पढ़े लिखे लोगों से, कुछ अधिकारियों से दिलाने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सरकार।